अस्सलामुअलैकुम। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका के एक इलाके में सबसे ज्यादा अंधे लोग क्यों पाए जाते हैं? और क्या आपको मालूम है कि चाइना के शहर बीजिंग की आलूदा हवा को लेकर लोग क्या कारोबार कर रहे हैं? और क्या आपने कभी इस्तेमाल के बाद खाने वाले जूते का सुना है? और ऐसे ही मजेदार और हैरत अंगेज फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो दोस्तों, मैं हूं अहमद खालिद और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट्स। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अमीर लोगों के लिए महंगे खाने, घड़ियां और गाड़ियां तो बनती ही रहती हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड की एक कंपनी ने दुनिया की सबसे महंगी चिप्स बनाई है, जिसके एक पैकेट की कीमत 75,000 रुपए है और इसमें सिर्फ 5 चिप्स मौजूद हैं। इसे सेंट एरिक कंपनी ने तैयार किया है, जो महंगी 3 शराब बनाने की शोहरत रखती है। कंपनी के मुताबिक वो शराब बनाने में महारत रखते हैं और इसलिए माहिरीन ने दुनिया का बेहतरीन चिप्स भी बनाया है, जो खास अज्जा से तैयार करदा दुनिया में सबसे अलग है। चिप्स के लिए आलू स्वीडन की अमारनस पहाड़ियों से आता है, जो बहुत ही कम मिकदार में काश्त किया जाता है। ये आलू हाथों से काश्त करके हाथों से ही निकाले जाते हैं और तमाम चिप्स को हाथों से बनाया जाता है, जो एक अलग जायका देते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में चीन का शहर बीजिंग भी शामिल है, जहां लोग सांस लेने में भी मुश्किल महसूस करते हैं। लेकिन अब एक कंपनी ने इस आलूदा हवा की फरोख्त भी शुरू कर दी है। बीजिंग की हवा में कई तरह की फजाई आलूदगी मौजूद है, लेकिन अब एक कंपनी ने तोहफे के तौर पर दी जाने वाली ये गंदी हवा भी सॉफ्ट ड्रिंक कैन में बंद करके फरोख्त करना शुरू कर दी है। इस डब्बे को बीजिंग आने वाले लोग एक निशानी के तौर पर अपने घर लेके जा सकते हैं। दुकानदार के मुताबिक ये एक बेहतरीन तोहफा है और इसे अपने साथ कहीं भी ले जाना बहुत आसान है। दुकानदार का कहना था कि हर रोज सैकड़ों कैन फरोख्त हो रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि चीन के शहर हांगझू के चिड़ियाघर में एक तोता लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है और इसकी वजह इसके बालों और आंखों का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जैसा होना है। ये दुनिया का नया परिंदा है, जिसे चीन में फिजेट के नाम से जाना जाता है। डोनाल्ड ट्रंप से मिलते जुलते इस तोते की तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से मकबूलियत हासिल कर रही है और चिड़ियाघर में इस परिंदे को देखने के लिए लोगों का रश लग गया है। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि ओसाका जापान के मास्टर शेफ मोतियोहिरो ने ये जूते इस अंदाज से तैयार किए हैं कि देखने से ये चमड़े से बने हुए असली जूते लगते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं। मोतियोहिरो ने चॉकलेट पर अपनी हुसूसी महारत का मुजाहरा करते हुए ये जूते तैयार किए हैं, जिनमें से हर एक की लंबाई 2.10 इंच है, जबकि ये मुकम्मल तौर पर चॉकलेट से बनाए गए हैं। जूते 3 रंगों में दस्तयाब हैं, डार्क ब्राउन, लाइट ब्राउन और रेड ब्राउन, जबकि इन्हें चमड़े जैसे असली जूतों की आखिरी शक्ल देने के लिए बहुत ज्यादा महारत के मरहले से गुजरना जरूरी होता है, जिसमें गलती का इम्कान भी बहुत ज्यादा होता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि बहुत जल्द कार की चाबियां घर भूलने के बावजूद भी आप अपने फोन की सेल्फी से कार खोल सकते हैं, क्योंकि लैंड रोवर बनाने वाली कंपनी ने सेल्फी के जरिए चेहरा शनाख्त करने वाली ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली है, जो सिर्फ आपकी सेल्फी पर ही कार लॉक खोल सकती है। कार की खिड़कियों पर वीडियो और तस्वीरी कैमरे लगे होंगे, जो करीब आने वाले शख्स की तस्वीर लेते हैं। अगर इस शख्स की तस्वीर डेटाबेस के तस्वीर से मिल गई तो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। इससे चाबी ढूंढने और लगाने में वक्त की बचत होगी और शॉपिंग के वक्त हाथों में मौजूद सामान और बैग रखने वाले अफराद इशारे से दरवाजा खोल सकेंगे। है ना अमेजिंग दोस्तों। फैक्ट नंबर 6, जिंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है और इसे ही इल्म है कि कब किस इंसान को मौत आनी है। ये सिर्फ इसी का इख्तियार है कि किसी को मौत दे या जिंदगी, और किसी की उम्र कर दे या किसी को जल्द मौत दे दे। लेकिन साथ ही इसने इंसान को ऐसा पैदा किया है कि हम कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि किस इंसान की उम्र कितनी लंबी हो सकती है। लोग अपनी उम्र के लिए अपनी सेहत पर तवज्जो देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन माहिरीन का कहना है कि लंबी उम्र का ताल्लुक इंसान के जीन्स और DNA के साथ है। फैक्ट नंबर 7, अक्सर देखने में यही आता है कि थकन दूर करने के लिए मसाज सेंटर कायम किए जाते हैं, जहां पर मर्दों औरतें खिदमत सर अंजाम देते हैं। मगर फिलिपाइन में अजदहे लोगों की थकन दूर करने का काम दे रहे हैं। जी हाँ, फिलिपाइन में 5 फुट की जिसामत के 4 अजदहे वहां आने वालों का मसाज करके इनकी थकान दूर करते हैं। मसाज के ख्वाहिशमंद लोग अजदहों के पास बिस्तर पर लेट जाते हैं, जिसके बाद ये अजदहे इसके जिस्म के गिर्द लिपट कर ऐसी मालिश करते हैं कि पहले तो लोग ही जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लुत्फअंदोज होने लगते हैं। इन अजदहों को हर मसाज से पहले 10 साबित मुर्गियां खिलाई जाती हैं, ताकि इनका पेट अच्छी तरह से भर जाए और वो अपने कस्टमर को ही खुराक समझकर ना निगल जाएं। फैक्ट नंबर 8,
क्या आप जानते कि अफ्रीकी मुल्क मोरतानिया की आधी से ज्यादा आबादी पैदाइशी तौर पर बिनाई से महरूम है। मोरतानिया में मजमूई तौर पर भी नाबीनों की तादाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा यानी 2% है। रिपोर्ट के मुताबिक मोरतानिया के कुल आबादी 30 लाख है, जिनमें से 50,000 अफराद नाबीना है, जबकि 4 लाख अफराद की बिनाई इंतहाई कमजोर है। मुकामी हुकूमत और बैनुल अक़वामी इदारों की जानिब से अब तक इनके इलाज का कोई इंतजाम नहीं किया गया। इस पसमंदा इलाके के लोगों का कमाने का जरिया खेती बाड़ी है, मगर बिनाई से महरूम अफराद ये काम भी नहीं कर सकते। फैक्ट नंबर 9, नाजरीन, दाएं या बाएं कौन सी आंख फड़कने से दौलत आती है और किससे जाती है? आप भी सोचिए, आंख क्यों फड़कती है? चीनी तोहम परस्तों के नजदीक बाएं आंख का फड़कना दौलत के आने और दाईं आंख का फड़कना इसमें रुकावट डालना है। हिंदू कहते हैं कि बाईं आंख का फड़कना फायदेमंद, जबकि दाईं का नुकसान का बाइस है। नाइजीरिया में दोनों आंखों का फड़कना मुसीबत लाने को करार दिया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम में मर्दों की आंख फड़कना खतरे की इलामत और औरतों के लिए सुकून की इलामत है। फैक्ट नंबर 10, अक्सर औकात जब हम थकन महसूस करते हैं या हम पर नींद का गलबा होने लगता है तो हम जमाइयाँ लेने लगते हैं। जमाइयाँ लेते हुए शायद आपने कभी गौर किया हो कि आप किसी मीटिंग या क्लास में जमाई लें, इसके बाद आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द मौजूद लोग भी बेख्तियार जमाइयाँ लेने लगेंगे। अगर किसी जगह कोई एक शख्स जमाई लेगा तो लाजमन इसके इर्द गिर्द बैठे हुए अफराद भी जमाइयाँ लेंगे। जमाई लेना एक गैर इरादी काम है, यानी इंसान का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस अमल के दौरान हम गैर इरादी तौर पर मुंह खोलते हैं और गहरा सांस अंदर खींचते हैं। इस हकीकत से तो हम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हम जुमाइयाँ पैदा होने से पहले माँ के पेट में भी लेते हैं। जुमाई का टोटल वक्त तकरीबन 6 सेकंड पर मुश्तमिल होता है। जुमाई का अमल आम तौर पर आराम करने और गुनूदगी के साथ होता है। जुमाई लेते वक्त आपके दिल की धड़कन 30% बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते कि स्विट्जरलैंड के एक बैंक की जानिब से किए जाने वाले सर्वे में दुनिया के 10 ऐसे मुल्क बताए गए हैं जिनके शहरी एक हफ्ते के दौरान बाकी ममालिक की निस्बत सबसे ज्यादा काम करते हैं। फहरिस्त में बताया गया है कि चीन की इंतजामी शहर हांगकांग में शहरी एक हफ्ते के दौरान 50 घंटे अपने फराइज अंजाम देते हैं। फहरिस्त के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान भारत और मैक्सिको के 43, दुबई और नैरोबी के 42, चाइनीज ताइपे के 41, जबकि इंडोनेशिया और कोलंबिया के शहरी 40 घंटे काम करते हैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते कि सांप एक रेंगने वाला खतरनाक जानवर है? सांपों में कोई ऐसी सलाहियत नहीं होती कि वह अपने नतियों के जरिए हवा को अंदर खींच सके और तेजी से अपने शिकार की बू सूंघ सके। अमेरिका की रियासत टेक्सास सांपों की आलमी मंडी होने की वजह से आलमी शोहरत की हामिल है, जहाँ दुनिया के बहुत से ममालिक को ग़िज़ाइयात से भरपूर और लजीज तरीन सांप बेचे जाते हैं। 1976 में रियासत टेक्सास से 13,000 सांपों को जिंदा पकड़ा गया था, जिनसे मुख्तलिफ इक़साम के खाने तैयार किए गए। यहाँ के लोग एक खास किस्म के हांग के जरिए सांप को जिंदा पकड़ते हैं। जिंदा सांपों के अलावा यह मादा सांपों का दूध निकाल कर काफी महंगा फरोख्त किया जाता है, जो मुख्तलिफ दवाइयों में इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 13, कहा जाता है कि इंसानों की चोरी कभी न कभी पकड़ी ही जाती है, लेकिन ऐसा ही कुवैत में हुआ, जहां तोते ने मालकन के सामने मालिक और मुलजमा से ताल्लुकात का बांडा फोड़ दिया। कुवैत में शादीशुदा जोड़ा इस वक्त अदालत में जा पहुंचा जब पालतू तोते ने बीवी के सामने शोहर के वही कलमात दोहराए जो शोहर ने घरेलू मुलाजमा को कहे थे। मुलाजमा के साथ मोहब्बत भरी बातें बीवी को एक लम्हा भी बर्दाश्त न हुई और इसने जब शोहर से तोते की जानिब से अदा की गई बातों का पूछा तो वो फौरी तौर पर घबरा गया और बीवी को अपने जवाब से मुतमिन ना कर सका। गुस्से से भरी हुई खातून मामला अदालत तक ले गई, जहां इन्होंने तोते को बतौर गवाह पेश किया और तोते ने जज के सामने फर वही कलमात दोहरा दिए जो शोहर ने मुलाजमा को कहे थे। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते कि चीन में हाल ही में एक बकरी ने 2 टांगे वाले बच्चों को जन्म दिया, जिसे पूरी दुनिया में हैरत के साथ देखा जा रहा है। चीनी मीडिया के मुताबिक जनूबी मगरबी चीन के इलाके में पैदा होने वाली बकरी के 2 टांगों वाले बच्चे को देखने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। मुकामी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 टांगों पर चलने वाली बच्चे की पिछली 2 टांगे सिरे से मौजूद नहीं। पैदाइश के बाद इसे खड़े होने और चलने में दुश्वारी का सामना था, ताहम इसने 1 हफ्ते में चलना सीख लिया। चीनी माहिरीन का कहना था कि 2 टांगों वाले बच्चों की मां यानी बकरी ने 2 बच्चों का जन्म दिया। बकरी के पेट में दोनों बच्चों के दरमियान टकराव के बाइस बकरी को तकलीफ हुई, जिसके बाद इस दोनों बच्चों को जन्म दे दिया। फैक्ट नंबर 15,
क्या आप जानते हैं कि अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से ताल्लुक रखने वाली लेनी नामी खातून ने 2007 में हाथ में मिट्टी थामे अपने 11 माह के बेटे की समंदर पर मोबाइल से तस्वीर बनाई, लेकिन इन्हें इल्म नहीं था कि ये तस्वीर देखते ही देखते इंटरनेट पर धूम मचा देगी। लेनी ने अपने बेटे की तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की और 2010 में इस तस्वीर ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके बाद इस तस्वीर को सक्सेस किड यानी कामयाब बच्चे का नाम दिया गया। सैमी का कहना था कि वो अपने बच्चे की मकबूलियत से बहुत खुश हैं, लेकिन वो दोबारा सोशल मीडिया पर मकबूल होना नहीं चाहते। सैमी का कहना है कि वो सिर्फ अपनी एक तस्वीर की वजह से ही अपनी पहचान बनाना नहीं चाहते, बल्कि मुस्तकबिल में बड़े आर्टिस्ट बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रेन फैक्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।